क्या तिब्बत के मुद्दे को ग्लोबल पॉलिटिक्स के केंद्र में लाकर अमेरिका ने विस्तारवादी चीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। अभी हाल ही के दिनों में भारत ने अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन मौजूद है, जो निर्वासित तिब्बती लोगों का संगठन है। यहीं से चीन द्वारा निर्वासित तिब्बती अपनी सरकार चलाते हैं। भारत द्वारा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को धर्मशाला में जाने की अनुमति देना ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिहाज से एक बड़ी घटना है, जो भारत की चीन के प्रति बदलती नीति को भी दर्शाता है। इसी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की एक सदस्य अमेरिकी सदन की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी थी, जिनके हर दौरे से चीन चिढ़ जाता है। ये वही नैन्सी पेलोसी हैं जिनके साल 2022 के ताइवान दौरे ने चीन की नाक में दम कर दिया था और जिस वजह से दोनों देशों के संबंध निचले स्तर तक गिर गए थे। नैन्सी ने धर्मशाला में अपनी सभा के दौरान चीन पर खूब हमले किए। उन्होंने कहा कि चीन तिब्बत के लोगों की संस्कृति मिटा रहा है और जल्द ही तिब्बत को चीन के कब्जे से आजादी मिलेगी। इस दौरे का एक मुख्य बिंदु था रिजॉल्व तिब्बत एक्ट नाम के बिल पर चर्चा, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जल्द ही हस्ताक्षर कर सकते हैं। पेलोसी ने अपने भाषण के दौरान इस बिल का जिक्र करते हुए कहा कि यह जल्द ही अमेरिकी संसद में पास होने वाला है। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट बिल का उद्देश्य चीन पर दबाव डालना है ताकि वह तिब्बत के साथ चल रहे विवाद को निपटा सके। साथ ही इस बिल के जरिए तिब्बत में चीन के नैरेटिव को भी काउंटर किया जाएगा। ये तो सभी जानते हैं कि दलाई लामा से किसी देश के नेता, यहाँ तक कि भारत के किसी नेता का मिलना भी चीन को पसंद नहीं है और वह इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जताता आया है। चीन सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वो है उसके खुद के लोग। चीन को डर है कि यदि तिब्बती साल 1959 की तरह उसकी तानाशाही कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए तो पूरा चीन कई टुकड़ों में टूटने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए तिब्बत का मुद्दा चीन के लिए बेहद संवेदनशील है। इसके बावजूद भारत ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को भारत आने और दलाई लामा से मिलने की मंजूरी दी, जो सीधे तौर पर दर्शाता है कि भारत अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है और तिब्बत के मुद्दे पर भारत और अमेरिका एक साथ है। आपको बता दें कि भारत आजादी के बाद से ही चीन के साथ सहयोग वाली नीति से आगे बढ़ता आया है। यही कारण है कि भारत ने कभी भी तिब्बत के मुद्दे को खुले तौर पर कभी नहीं उठाया था। भारत का चीन के प्रति सॉफ्ट अप्रोच का नतीजा यह निकला कि चीन धड़ल्ले से अपनी मनमानी करता आया, फिर चाहे वह भारत की जमीन हड़पना हो या पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होना। यही नहीं, चीन समूचे अरुणाचल को हड़पने की साजिश भी रचता आया है। साल 1954 में भारत और चीन ने पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए। चीन ने फिर भी साल 1962 में भारत पर हमला किया। फिर भारत ने साल 1976 में राजदूत स्तर के संबंधों को बहाल करके एक तरफा रूप से रिश्ते को पुनर्जीवित किया और फिर राजीव गांधी ने साल 1988 में चीन की ऐतिहासिक यात्रा की। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने वन चाइना पॉलिसी की स्वीकृति को औपचारिक रूप दिया। इन सभी वर्षों में भारत की तमाम रियायतों के बावजूद चीन ने कभी भी मित्रता की पेशकश नहीं की। चीन ने ना तो सीमा विवाद के मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया और ना ही ऐतिहासिक समझौतों को माना। इसके बजाय उसने सिक्किम में एक नया मोर्चा खोला और कश्मीर मुद्दे पर कूद पड़ा। साल 2020 में चीन सेना द्वारा लद्दाख में घुसपैठ के बाद भारत और चीन के बायलेटरल रिश्ते साल 1962 के युद्ध के बाद के सबसे निचले स्तर पर गिर गए थे। चीन के इस दोगले रवैया के कारण ही भारत ने अब चीन के लिए रेड लाइंस खींचती हैं। भारत यह समझ चुका है कि जितना अधिक कोई देश चीन के अनुसार चलेगा, चीन उतना ही अधिक आक्रामक होता जाएगा। और शायद इसीलिए भारत ने अब चीन को संदेश देना शुरू कर दिया है कि यदि वह दूसरों के संवेदनशील मुद्दों पर सम्मान नहीं करेगा तो उसकी संवेदनाओं का सम्मान भी नहीं किया जाएगा। दलाई लामा के साथ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बैठक भी चीन को यही संदेश देने का हिस्सा है कि यदि आप विवादों को बढ़ाकर रिश्ते खराब करते हैं तो हम ऐसी बातें भी उठा सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है, फिर चाहे इसके लिए विदेशी सरकारों को तिब्बती आंदोलन से जुड़ने के लिए एक मंच ही क्यों ना देना पड़े। इसके अलावा आज दुनिया को भी इस भ्रम से बाहर आना पड़ेगा कि तिब्बत की सुरक्षा सिर्फ भारत की जिम्मेदारी है। आज चीन पूरी तिब्बती पहचान को ही मिटाने पर तुला है और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर तिब्बती लोगों को उन पारंपरिक घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। साल 2000 के बाद से चीन ने ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 9,30,000 से अधिक तिब्बतियों को हटा दिया है और कई तिब्बती ग्रामीणों और चरवाहों को उनके घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थानांतरित किया गया है।
साथ ही तिब्बतियों को वापस अपने पारंपरिक क्षेत्र में लौटने से रोकने के लिए चीनी अधिकारी उनके घरों को भी तोड़ रहे हैं। जो तिब्बती चीनी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है, उन्हें स्थानीय अधिकारियों की दादागिरी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को डराने के लिए चीनी अधिकारी उन्हें धमका रहे हैं तथा उनके घरों में आवश्यक सेवाओं में कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पूरी तिब्बती समुदाय तबाह हो रही है और तिब्बती संस्कृति और जीवन के तौर तरीकों को नुकसान पहुंच रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक चीन की इस रिलोकेशन नीति का मकसद तिब्बतियों को बहुसंख्यक हान चीनी समाज में शामिल करना है, जिससे तिब्बती संस्कृति और उनके जीवन के तरीके को मिटाया जा सके। भारत द्वारा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को धर्मशाला में आकर तिब्बत के मुद्दे को ग्लोबल स्टेज प्रदान करने की अनुमति देना तिब्बती संस्कृति को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यह चीन के बढ़ते विस्तारवाद को रोकने और ताइवान को हड़पने के उसके इरादों पर लगाम लगाने के लिए भी काफी अहम माना जा सकता है।